हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से मिले यहाँ पे। और आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए कुछ ट्रिक्स समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ऑलरेडी जो मैस्कुलिन जेंडर का कॉन्सेप्ट था आपका वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसमें मैंने पुलिंग वाले जो भी पार्ट थे आपके वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने समझा किस तरीके से पुलिंग को, उसी वे में हम लोग स्त्रीलिंग का भी समझेंगे। देखो, आपके एग्ज़ाम में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि 4 ऑप्शन होता है आपके सामने, और आपको फाइंड आउट करना होता है, उसमें से छांटना होता है कौन सा पुलिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो उसी के लिए ट्रिक है कि कुछ चीज़ें मैंने फिक्स कर दी हैं कि अगर आपको ये चीज़ें दिखने को मिल जाए तो वो आपका पुलिंग होना ही होना है। तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बस उसके अलावा आपका एक ही काम क्या बनता है कि दोनों ट्रिक देखो। पुलिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखना, नीचे लिंक दे रखा है मैंने, आप उसमें चेक कर लेना। और स्त्री लिंक आज मैं पढ़ा दूंगा। सारे ट्रिक्स जानने के बाद एक काम करना, बुक उठाना अपनी, जो भी आपके पास बुक है, और उसमें खूब सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत सारे होंगे ना। तो उसमें से वो वर्ड को टिक कर लेना, अलग रख लेना जो आपके इस ट्रिक से काम हो जा रहा है। तो देखोगे आप खुद ही कि मोस्ट ऑफ द वर्ड, मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे होंगे, ऐसे शब्द होंगे जो कि आपके इस ट्रिक से काम हो जाएंगे। और जो थोड़े बहुत बचते हैं वो आप उसको एक बार पढ़ जाना अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के स्त्रीलिंग में कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं, तो वो पक्का स्त्रीलिंग में होती है। उसके पहले एक बात बता दूं कि अगर आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन हैं ऐसे, या जो भी दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, जो कि जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12 के बाद आईआईटी जेई की प्रिपरेशन होती है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी मेडिकल एग्जाम नीट एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई और इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं फॉर फिजिक्स। वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे आप मेरे बहुत सारे कोर्स, मोर देन 600 लेसन्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। कम्प्लीटली फ्री है, सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इवन आप इस पर फॉलो करके मुझसे बातें करना चाहो तो व्हाट्सअप और फेसबुक और टेलीग्राम किसी के थ्रू भी ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हो। सब लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ठीक है, तो फॉलो जरूर कर लेना और बता देना उन बच्चों को जिनको नीड होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज का लेसन। और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान में मैं जो पहला आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक, उसमें आता है भाषाओं के नाम। जी हाँ, लैंग्वेजेस। जो कोई भी भाषा अगर आपके सामने दे रखा है, मतलब कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से मान लो कोई एक ऑप्शन आपका भाषा है। ठीक है, अब भाषा में आपकी हिंदी हो, चाहे गुजराती, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, कोई भी भाषा, अरबी, फारसी, कोई भी भाषा हो, वो आपकी हमेशा और हमेशा क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, आपको इस तरीके से याद करना है। ओके, तो आपको अगर कभी भी कहीं भाषा आ जाए आपके ऑप्शन में और आपको पहचानना हो स्त्रीलिंग, तो आंख बंद करके आप कह सकते हो कि अगर भाषा है तो ये स्त्रीलिंग होगी। इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर रखने हैं। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं लिपियों के नाम। लिपि मतलब जो भाषा होती है किसी न किसी लिपि में होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में है, ऐसे आपका गुरुमुखी लिपि होती है, फारसी होती है। तो जो भी लिपि है, वो लिपियाँ भी जो होती है ना, वो आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। ओके, तो स्त्रीलिंग के लिए आपको क्या मिल गया, नेक्स्ट लिपि। देवनागरी या इसके अलावा कोई भी लिपि है अगर आपकी, वो सब आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ओके, तो इसी टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैंने पुलिंग में बताया था कि जो चीज़ें मैंने फिक्स कर दी कि ये चीज़ आपकी स्त्रीलिंग होगा या ये चीज़ आपकी पुलिंग होगा, तो वो फिक्स हो गई। अब इसके अलावा आपको सोचना नहीं है। तो बहुत सारे, अभी देखो मैंने बार बार कहा है कि एग्जाम्पल्स पे अब हमें ध्यान काम नहीं करना, अब हमें रूल्स पे काम करना है। अगर लिपि है तो लिपि से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वो आपका फंडा काम आने वाला है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट नदियों के नाम। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। देखो, नदी और महासागर दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, एक होता है रिवर, नदियाँ, और एक होता है सी या ओशियन, समुद्र या महासागर। तो जो नदी होती हैं, नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारी जो नदियाँ हैं, कोई भी नदी ले लो, इवन कोई भी नदी, ठीक है, वो इंडिया की हो, बाहर की हो, अमेरिका की हो, कहीं की हो, इंग्लैंड की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नदी है तो वो क्या होगी, स्त्रीलिंग में। लेकिन अगर वही महासागर की बात करो, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या समुद्र की बात करो, वो आपकी पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसमें अंतर रखना। नदी आपकी स्त्रीलिंग होता है और जो महासागर होते हैं वो आपका पुल्लिंग होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। आप यही कंफ्यूज कर जाते हो और इसमें गड़बड़ हो सकता है, तो इसको अच्छे से देख लो। नेक्स्ट आता है आपका तिथि के नाम। तिथि मतलब जैसे कि होते हैं ना, कई तिथियां होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सारी जो तिथियां हैं ना, वो आपकी क्या हो जाती हैं, स्त्रीलिंग में होती हैं। ओके, तो कोई भी अगर तिथि आपके सामने आती है कुछ इस टाइप की, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया टाइप में, तो वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग में।
ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत कमेंट या मैसेज करके पूछना, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत बच्चों के आए हैं कमेंट्स, तो अब बहुत बच्चे आपस में ही कंफ्यूज हैं कि क्या होता है, तो उस पर मैंने उतना डिस्कस नहीं किया। लेकिन अगर मुझे कोई जेन्युइन क्वेश्चन दिखता है तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ओके, कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो उसको ज़रूर समझो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे जो अपवाद में होती हैं। अब सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती एक साथ, क्योंकि जब अब जितना मेरे माइंड में है इस वक्त मैंने बता दिया, इसीलिए बार बार कहता हूँ कंटिन्यू बने रहो। टाइम टू टाइम हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तो चीज़ें बार बार जब रिवीजन वर्क भी आता है, जब हम लोग एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे होते हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नई आपको जानने को मिल जाती हैं। लेकिन यही है कि आप लोग जुड़े ही नहीं रहते हो लगातार, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हो। एक जगह चीज़ें मिल रही हैं लेकिन नहीं मानना है, चलो आपकी मर्जी है। लेकिन यही है कि बहुत सारी चीज़ें अपवाद में भी आती हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान दो। अब स्त्रीलिंग की बात करो तो अंगों के नाम मैंने नहीं जोड़ा है। बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग में होती है, जैसे जीभ, कोहनी स्त्रीलिंग में होता है। एक मैंने वट बताया था, वट के जो मैक्सिमम वर्ड होता है, मैंने बोल दिया था पुल्लिंग होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वर्ड उसकी स्त्रीलिंग होता है। आवट उसको आप प्रत्यय कह सकते हो। चलो अभी आगे बताऊंगा, इसी में मैं बताऊंगा आवट वाला प्रत्यय, तो वो स्त्रीलिंग में होता है। ग्रहों का मैंने बोला था पुल्लिंग होता है, लेकिन वहाँ पे एक अपवाद है, पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। थोड़ा सा अपवादों पे भी हमें काम रखना है, मतलब दिमाग रखना है कि ऐसा ना हो कि गड़बड़ कर दें हम ना। चलो नेक्स्ट है हमारा लताओं के नाम। लता पता है ना, लता जो होती है, जैसे देखो पेड़ पौधे जो थे वो मैंने बताया था पुल्लिंग है, लेकिन पेड़ पौधों को कंफ्यूज मत करना लताओं से। लताओं के नाम जैसे जूही, चमेली और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी लता है। तो जो भी लता होंगी वो क्या होंगी, स्त्रीलिंग में। ठीक है, पेड़ पौधे पुल्लिंग, लेकिन लता स्त्रीलिंग। संस्कृत के दो प्रत्यय आते हैं, इनको ध्यान दे लो, इकारांत और ईकारांत, मतलब छोटी ई और बड़ी ई, इकारांत और ईकारांत। तो इससे जो भी शब्द बनेंगे वो सब स्त्रीलिंग में जाएंगे। जैसे देखो इसका मतलब क्या है कि लास्ट में देखो छोटी ई लगा होना चाहिए, इसमें लास्ट में बड़ी ई लगाना होना चाहिए। तो जिस भी शब्द में छोटी ई लगा होता है, ये समझ लो कि 90% वो शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, या बड़ी ई भी लगा हो तो 90% शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे शांति ना, अशांति, अग्नि, और अगर इसमें देखो तो आज़ादी, आबादी, ठीक है, और कुछ भी जो भी आप लेना चाहो, खिड़की, तो जो भी ई वाले शब्द होंगे, बड़ी ई जो लगा होगा, ठीक है, वो सब आपके कहाँ चले जाएंगे, स्त्रीलिंग में। ठीक है, मैक्सिमम वर्ड्स 90 to 95% वर्ड्स वो आपके स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। ठीक है, अब वही है कि अपवाद पे मत जाओ, अपवाद आपके दिमाग में होने चाहिए। अब आपके माइंड में ऐसा आना चाहिए ना, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखो 1-2 नंबर में आता है, लेकिन वो 1-2 नंबर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा किया करो, जब भी कोई ऑप्शंस आया ना आपके सामने, उससे रिलेटेड कोई शब्द बनाया, सेंटेंस बनाया करो। ठीक है, सेंटेंस बना के चेक किया करो कि ये क्या, कैसा ये बिहेव कर रहा है, स्त्रीलिंग बिहेव कर रहा है, पुल्लिंग बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से काम किया करो। ठीक है, बाकी तो कुछ चीज़ें मैं फिक्स कर दे रहा हूँ कि ये चीज़ होगी स्त्रीलिंग तो होगी। चलो लास्ट में कुछ प्रत्यय देख लेते हैं। कुछ प्रत्यय जैसे कि मैंने पुल्लिंग में भी बताया था कि कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं तो वो पुल्लिंग हमेशा हो जाता है। उसी तरीके से कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग बता देते हैं शब्दों को, जैसे नी। किसी भी अगर शब्द के लास्ट में नी लगा है, करनी, कथनी, इस टाइप के जो भी शब्द हैं वो सब कहाँ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। ठीक है, चटनी, कुछ भी अगर नी लगा है तो वो स्त्रीलिंग में। आवट, सजावट, लिखावट, बनावट, ये सब आपका स्त्रीलिंग में। ठीक है, और क्या है नीचे, हट, हट का देख लो, घबराहट, और क्या होता है, चिड़चिड़ाहट, और क्या होता है, एक आध एग्जांपल और बताओ, चिकनाहट होता है ना। तो इस तरीके से हट जो शब्द लगे हों, आहट टाइप में, ठीक ना, तो हट जो शब्द लगे हों वो आपका क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, आई, पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, सुताई, जगाई, मतलब कुछ भी आई वाले शब्द जो आते हैं आपके ना, तो वो शब्द आपके कहाँ चले जाते हैं। इसमें देखो आई प्रत्यय लगा है, लास्ट में देखो आई लगा है ना, इसमें नी लगा था, इसमें आवट, इसमें हट, इसमें आई। उसी तरीके से ता लगा है, तो ता का क्या हो जाएगा, एकता ना, कटुता और मनुष्यता। ठीक है, तो जो भी ता वाले शब्द, ता लगा होगा लास्ट में प्रत्यय, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ऐसे लास्ट में देखो एक और है, ईया, गुड़िया, बुढ़िया ना, चिड़िया। ठीक है, और जो भी हो। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैंने कहा ना बुक उठाइए, एक बार चेक कीजिए, इस टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वो आपका अलग हो गया। अब आपको उतने एग्जांपल्स ही नहीं याद रखना है। अगर आपके पास मान लो 20 एग्जांपल है,
ईया वाले शब्द के या हट वाले शब्द के 20 एग्जाम्पल है, तो आपको 20 एग्जाम्पल पे आप याद ही नहीं करना, आपको केवल एक बात याद करनी कि हट लगाए तो स्त्रीलिंग। तो यही सारी ट्रिक्स होती हैं जो कि आपके बहुत काम की होती हैं। कुछ जो अपवाद होते हैं ना, उन पे ज़रूर ध्यान देना, अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। मैं क्वेश्चंस जब कराऊंगा ना तो आपको अच्छे ज़्यादा क्लियर होगा ये, तो इस पर जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उन टाइप के क्वेश्चंस का कलेक्शंस लेके जब काम करेंगे तो खूब सारा मजा आएगा। ठीक है, तो डेली आपको एक लेसन मिलता है, आपके हर सब्जेक्ट पे एक लेसन आता है, तो इस बात को ध्यान रखो। वो आपका कुछ, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सबसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पे सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब कि मैं या मेरे साथ जो भी एजुकेटर्स हैं वो सब पढ़ा रहे हैं। तो देखते रहिए, आपके काम का जो भी सब्जेक्ट आए तुरंत उसको देखिए और प्रिपरेशन करिए। ठीक है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हो जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू चाहो, सब लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देखो उसको, लेसन्स की प्रिपरेशन करो। कोई डाउट होता है तो कमेंट करो, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई लेसन आपके लिए बनाया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन घंटा आपके लिए बज जाए और आपको पता चल जाए कि ये लेसन आपके लिए बनाया गया है या नहीं। अगर आपके लिए है तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा और आप इसको फॉलो करेंगे कि कैसे आपको क्या करना है, कौन कौन से शब्द आपको चूज़ करने हैं, और उसका आप फ़ायदा उठाएंगे एग्जाम में। जल्दी मिलेंगे हम लोग कुछ और लेसन्स के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ। तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।